just 2? Just 2 is enough. 0 does Okay. not have any kind of value. You don't need to know it. Is 3? I finished. I finished. Hello. Yes. I finished. अब मुझे ये बताओ फातिमा, जो सेकंड वाला है उसके लिए क्या सोचें, खुद से सोचो। मैंने फर्स्ट वाले के लिए सोचा कि एक एक के पैसे मेरे पास आ गए, जो 0.3 आप कह रहे हो, ऐसा? No, because like if it's no, because there are like 6 eggs in here, but there are 6 eggs in here, so of course you're gonna divide it by 6. But how would you know if you have to divide? Oh, never mind, nothing. Sorry. So if this is 6x, so divided by this. So here will be 8x divided by 1.44. वेरी गुड, वेरी गुड। यानी 1.44 को डिवाइड करो किससे? 8 से, क्योंकि अब 8 एग्स है ना, तो तुम्हें एक Yeah. एग का आंसर मिल जाएगा। Is that right? यस बेटा, बिल्कुल सही सोचा। Okay, thank you. 14, 5, 1, 8. एंड बेटा 1.2 डिवाइडेड बाय 6 इट्स 0.2। तुमने आंसर दिया 0.3, क्यों? Because look, in the table of 6, something that give me 1 is 0. In the table of 6, something that gives me, oh sorry, let me grab the 0. So in the table of 6, something that gives you 12, that is 2. Oh yeah, sorry. I write 3 by accident. Sorry. एक्सीडेंटली। चलो, इसका मतलब फातिमा, ये एक जो एग है वो 0.2 यूरो का है। एम आई करेक्ट? Yes. बेटा बी वाला करो। Yes, but 0.2. So that will be 1. $18. 0.18. 0.18। तो बेटा मुझे ये बताना, ये वाला एग जो है वो आपके पास मोर एक्सपेंसिव है या ये वाला एग? This one is more expensive. This कौन one. सा वाला, कौन सा वाला? दिस वन, ये मोर एक्सपेंसिव है। 0.18 और 0.2। Oh, yes, it is because this is 18 cents and this is अरे 2 cents. यार, this is 18 cent and this is 20 cent. 0.2 you can put 0 here, so this is 0.20 cent, this is 0.18 cent, so this is But I cheaper than. asked you, but I asked अरे you if we can put a बेटा, 0 and you फिर भी said 2 no. लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि वो ज्यादा कॉस्टली होगा। But if you can put a 0 here, then why can you not put a 0 here? पुट कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? No, because you 180 said बेटा, 0.2 सेंट और 0.1 एंड सेंट, अगेन उसको वैसे ही सोचो। 0.2 बड़ा होता है, यहाँ पर नंबर छोटा है और यहाँ पर पहला ही डिजिट बड़ा है, तो फिर ये वाला ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ओके? okay, but I thought it will be like 18 cents is much bigger than नहीं 2. नहीं 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 बेटा, दिस इज 18 सेंट एंड दिस इज 20 सेंट, तो ये आपके पास चीपर नहीं है, ये चीपर है, ठीक है? और Okay. यहाँ पर ये 21 सेंट का है, तो आप सब। But I don't get it. Because if you can put a 0 here, then if you put a 0 here, that will be 180 and this वो will be नहीं, 20.
Oh, so you have to look first in the first number. So this is more higher, this is पहला lower. नंबर So देखना होगा, पहला नंबर, ठीक है। okay, that makes sense. तो ये Sorry. तो 21 सेंट का है, तो इसका मतलब ये तो बहुत ही महंगा है, ठीक है। Okay. चलो अब 70 178 पे चलो बेटा। वो So 21 सेंट का ईच वो दिया हुआ है, 21 सेंट, ये तो बहुत महंगा है, टू okay, एक्सपेंसिव। इसने दिया हुआ है कि हर एक 21 सेंट का है, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। okay. So which option will be like giving like the best value? So do I'm right saying V? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सबसे चीपर है। Yes. Okay. So we can move on. ऑफ कोर्स। Okay. The rate of value added tax VAT. Oh yeah, you know VAT? I don't really get what VAT means. वैल्यू एडेड टेस्ट मींस, इन सिंपल वर्ड बेटा, ये वो चीजें होती हैं जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ कि आपने एक चॉकलेट 50 यूरो की ली है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी सी चॉकलेट है, 50 यूरो की ली है आपने। और तो जो वो जो पैक होता है ना, चॉकलेट का पैक, उसमें Hmm. ऑलरेडी आप गवर्नमेंट को पैसे उसमें दे रहे होते हो, तो वो जो पैसे Okay. होते हैं ना, वो वैल्यू टैक्स होता है। Okay. So the rate value or the added tax VAT on electrical goods is 23%. What is the total cost of a microwave oven? If the cost before VAT is 50 euro. यानी वो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक गुड्स है जो 50 यूरो का है, मगर आपको उसकी कॉस्ट प्राइस 50 यूरो है, मगर आपको वैल्यू एडेड टैक्स, VAT स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, आपको देना होगा। और वो वैल्यू एडेड टैक्स कितना है? 23% ऑफ दिस अमाउंट। तो अगर आपको वो वैल्यू एडेड टैक्स फाइंड करना है, Yes. तो आप इस अमाउंट से, क्योंकि इस अमाउंट का 23% वो चाह रहा है, तो आप कहेंगे 23% ऑफ दिस अमाउंट विच इज 23 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। ये सिखाया ना मैंने आपको। 0.23. चलो ये करके Yes. दिखाओ। Zero, is it? I'm not right. I don't know if I'm right. Is it 0.23 multiply by हाँ, 50? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 50। So I was right. Yes. थोड़ी ग्रेजुअली आप बेहतर होते जाओगे, ऑफ कोर्स। आप मेहनत करोगे बेटा तो अच्छे हो जाओगे, और अच्छे हो जाओगे। Mm-hmm. 1.50. Don't know, let me check. अल्लाह अकबर। 11.5 बेटा। Yeah, यस इज 11.5. करेक्ट। If I take out तो the बेटा zero, अब because अब as you सुनो, अब said, पूरी yeah. सुन लो, बस आंसर ठीक आया तुम्हारा। अब नेक्स्ट सुनो। इसने कहा रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स ऑन दिस, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ माइक्रोवेव ओवन। अब ये 50 यूरो तो वो टैक्स से पहले था, मगर आपको तो टैक्स भी पे करना है, यानी आपको 11.5 और 50 दोनों ही पे करना है। तो 50 और So divide her. 11.5 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो फिर आपको जीरो रखना पड़ेगा, और इनको ऐड कर दो। तो आप दोनों को जब ऐड कर दोगे तो इतने पैसे आप दे रहे होगे उस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव ओवन के लिए। So it will be 61.5. 5, यस बेटा, बिल्कुल, ये आंसर लिख Okay, लो। now can you give me, so this is the answer.
Yes, this is the final answer. Okay, now can you not drop all of this because I'm just gonna write it like very, very fast. So if the teacher asks me how did you got that answer, so I tell her. ठीक है. You're already Ravid. Can you go back? Yes. Okay, thanks. Okay, we can move on. Can we go down? Now read the question. Okay. Sophia borrowed 600 from the credit union to buy a new computer. The rate of interest charged was 3% per annum year. What means annum? What does annum means? Annum means year. Oh, okay. Thank you. When the year was up, how much did Sophia have to pay back to the credit union if she paid the full amount? So he's saying that Sophia borrowed like 600 like from the credit like union like card like to buy like a new computer, and like she charged like 3% like for a year, and is saying like how much like did Sophia have to pay back like to the यानी credit सिंपल बेटा, union. आपको 3% इस अमाउंट का उसको देना होगा. तो वही वाली बात, आप क्या करोगे? 3% ऑफ So you are 600. yeah, इसको निकालो आप, जो मैंने आपको सिखाया है. it will be 0 no wait, so it will be multiplied by 600 and now it will be 0.3. Do I'm right? Do I'm right? Do I'm right? Yes बेटा, you are right. Okay. So now I'm gonna multiply 60 by 0.3. 0, 0, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 1, 1, 1 at 0. So now 1 at 0 plus 50. Do I'm right? बेटा 3% 230 तो नहीं हो सकता. यानी 600 का जस्ट 3% 230 रुपीज कैसे हो सकता है? अगर इसका 50% है वो 300 रुपीज होता है, यानी कि इसका हाफ. तो 3% तो बहुत थोड़ा सा पैसे होंगे. So I was wrong then. So I have to do it once again. या So 150. ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा पैसे. लोग लोग सुकून से देखो पिताजी. और 0.3 तो होगा ही नहीं है. लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 106. बेटा दो मूव करेंगे ना, एक अगर डिजिट नहीं है तो एक और आएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर जीरो आएगा.
तो ये हो जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाय But 600। but why is it 2 zeros? क्योंकि बेटा दो मूव होगा ना, अगर सिर्फ एक ही डिजिट होता है ना तो फिर एक हम जीरो कंसिडर करते हैं। Okay. तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 600। But can you say like once again why did you put 2? Sure. Look, the idea is again a similar 3 divided by 100 multiplied by 60. Now, because 20 point is here, we have to move 2 times now. Yes. So there is only one. So that means we have to fill this with 0 and point will be here. And before point I 0. don't get 0. it. क्या कह रहे हो? तो बेटा इसको I don't ऐसे ही करते हैं ना। इसको मैं because सिंपल आपको यही 100. तो बता रहा हूँ। अगर आपके पास 20% होता तो आप कैसे करते हो? 20 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट यहाँ होता है तो दो दफा मूव करते हो। डिजिट्स होते हैं ना, इसी वजह से 0.2 Oh, कह देते हो। because it's 100, so 1. यस, 100 है तो दो दफा मूव करेंगे। अब यहाँ पर एक डिजिट है ना, इस वजह से ये 0 आ रहा है। अगर दो डिजिट होते तो वैसे ही होता जैसे पहले करते हुए आ रही हो आप। Okay. One at 0, 0. So that will be 80. जस्ट 18। यस। अब ये 18 रुपीज आपको वैल्यू एडेड टैक्स देना है। तो इसका मतलब आप 600 आपने बारो किया था और उस पर ये टैक्स आ गया, इंटरेस्ट आ गया 18 रुपीज। सो यू हैव टू गिव 618 यूरो बैक टू Today union today यूनियन today यूनियन credit union. क्रेडिट यूनियन। ठीक है So बेटा? that's the answer. That's the answer. यस So 180, yeah. जी बेटा, Okay, 180। give me a second. I'm just gonna write this. Just don't drop it. Wait, did I not got 18? हाँ ना बेटा, 18 ऐड करेंगे ना। Yeah, so I add 80 by accident. नहीं, ओनली 18। Okay. No, wait, but I'm saying like when I multiply them, what did I got? Did I got 18? तुमने खुद ही बोला था 18 आया है। Yes. So by accident, I just write 80. नहीं नहीं बेटा, you have to put 0.03. Do it again. Is 618. Do I'm right? Hello? देखने तो दो, क्या कर रही हो? 18 से मल्टीप्लाई कर रही हो Yes, because that's what यार। I got. 0.03 मल्टीप्लाई करोगे
0.03 को 600 से. Yes. 0, 0, 18. Look. 0, 0, 0. No. 600. Can you look how do I'm doing it so you know if I'm right? Answer would be only 18. जो तुमने निकाला था ना वो आंसर सही था. Yeah, so that's why this is the answer. So it's 618. हाँ सही है. Yeah, सही. just let me write the answer. ठीक है. Okay, we can move on. But we have to stop here. We will inshallah continue from here. Till that, take yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.